नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 7। पाठ का नाम है पार्क में पिकनिक। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 किस पर पकाएं किस में खाएं पाठ को कराया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 7 पार्क में पिकनिक। पिकनिक की तैयारी। अदिति, शकीला, क्या तुम्हें याद है कल हम पिकनिक के लिए पार्क में जाएंगे? शकीला, हाँ याद है। यह बताओ कि तुम अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगी? अदिति, मैं तो लंच बॉक्स, पानी की बोतल और गेंद ले जाऊंगी। शकीला, बस यह 3 चीज़ें? कॉपी, पेन और रंग तो लेकर चलने हैं। सोचो और लिखो। क्या तुम भी कभी पिकनिक गए हो? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ? उत्तर, हाँ मैं पिकनिक पर गया हूँ, पार्क में, झील पर और नदी में। क्या तुम्हें पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ मुझे पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है क्योंकि बहुत मज़े आते हैं। आगे, तुम अपने किन दोस्तों या परिवारों के सदस्यों के साथ पिकनिक पर जाना चाहोगे? उत्तर है पिताजी, माताजी, भाई और बहन के साथ। पिकनिक पर जाने से पहले तुम क्या तैयारियां करोगे? उत्तर है लंच बॉक्स, पानी की बोतल, कॉपी, पेंसिल आदि साथ में ले जाएंगे। अगले दिन अदिति सुबह जल्दी उठ गई। वह तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। उसने देखा कि उसके अन्य साथी भी स्कूल में आ चुके थे। अध्यापक ने सबको एक जगह बुलाया और बताया कि आज हम सब पार्क में चलेंगे। बच्चों ने पार्क में पहुंचते ही कहा, आहा कितना सुंदर पार्क है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चारों ओर हरी हरी घास थी और बहुत से पेड़ पौधे थे। आओ खेल खेलें, अदिति ने कहा। आओ सब मिलकर छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं। देखो पार्क में सारे पेड़ पौधे हैं। तुम अपनी अपनी पसंद के पेड़ के पीछे छुप सकते हो। सबसे पहले रीना ने डेन दी। रीना ने 1 2 3 बोला और खेल शुरू हुआ। श्याम पीपल के पीछे छुपा और मीना नीम के पीछे। अदिति गेंद के पीछे, जो पौधे थे गेंदे के, उनके पीछे बैठ गई। अध्यापक ने कहा, अरे राजू तुम कहाँ पीछे रह गए? इधर आओ। राजू को पोलियो था इसलिए वह भाग नहीं सकता था। राजू के दिमाग में एक विचार आया और वह पास वाली झाड़ी के पीछे छुप गया। देखो और लिखो। दिए गए चित्र में तुम जिन पौधों को पहचानते हो उनके नाम लिखो। तो उनके नाम लिखे हैं यहाँ पर, पीपल, नीम, गेंदा और गुलाब। अब आगे है, रीना ने गौरव को और रोहित को देखकर आइस पाइस कर दिया, परंतु श्याम ने पीछे से आकर रीना को आउट कर दिया। इस पर अध्यापक ने सबको बताया, श्याम मोटे तने वाले पीपल के पीछे छुपा था इसलिए दिखाई नहीं दिया। जिन पौधों का तना मजबूत, बड़ा व सख्त होता है उन्हें वृक्ष या पेड़ कहते हैं, जैसे आम, पीपल, कीकर। जो पौधे आकार में छोटे होते हैं और जिनका तना हरा व कोमल होता है उन्हें शाक कहते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गेंदा आदि के पौधे। जिन पौधों का तना पतला व मजबूत होता है और जड़ के समीप से शाखाएं निकलती हैं उन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे गुलाब, कनेर आदि। ये देखिए वृक्ष जो है ये बरगद का है। फिर टमाटर का देखिए, छोटा होता है झाड़ी, ये झाड़ी गुलाब की है। देखो, छांटो और लिखो। अपने आसपास या स्कूल में उगे हुए पेड़ पौधों को देखो, अपनी लंबाई से उनकी तुलना करो और दी गई तालिका में लिखो। तुम्हारी लंबाई से छोटे पेड़ पौधे वो हैं टमाटर, बैंगन, गुलाब। तुम्हारी लंबाई से बड़े पेड़ पौधे आम, पीपल और कीकर।
तभी अदिति ने हैरानी से पूछा, सर मेरे घर में जिस पौधे पर घिया लगी है वह तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अध्यापक ने बताया, जो पौधे धरती पर सतह के साथ साथ या सहारा लेकर ऊपर बढ़ते हैं उन्हें बेल या लता कहते हैं, जैसे घिया, तोरई, तरबूज व खरबूजे की बेलें। चर्चा। अपने आसपास उगे कुछ और पेड़ों, शाखों, झाड़ियों, बेलों या लताओं का अवलोकन करो और अपने साथियों से चर्चा भी करो। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। पौधों को उनकी किस्म के अनुसार लिखो। तो यहाँ पर दिया गया है, पौधे हैं बथुआ, बरगद, पालक, नीम, कैर, शीशम, शहतूत, सदाबहार, गुलदाउदी, तुलसी, मेथी, सरसों, मेहंदी, घिया, करेला, धनिया, सफ़ेदा और मोगरा। तो इनमें जो पेड़ हैं वो हैं बरगद, नीम, शीशम, सफ़ेदा और शहतूत। झाड़ियाँ हैं वो हैं सदाबहार, गुलदाउदी, तुलसी, सरसों और कैर। शाक हैं वो हैं बथुआ, पालक, मेथी, सरसों, धनिया। और जो बेल है वो है घिया, करेला और मोगरा। अब आगे है देखो, पहचानो और लिखो। चित्र को देखकर पहचानो व वाक्य को पूरा करो। यहाँ पर आएगा, पेड़ को देखकर हम लिख सकते हैं, बरगद पेड़ का तना मोटा और भूरा होता है। बेल सहारे से दीवार पर चढ़ती है। ये देखिए, ये घर के सहारे से लेकर दीवार पर चढ़ रही है। गुलाब एक झाड़ी है और घास बगीचे में उगती है, यह शाख है। बनाओ और रंग भरो। अपनी पसंद के एक पेड़, एक झाड़ी, एक शाख का चित्र बनाकर उनमें रंग भरो। उनके नीचे नाम भी लिखो। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर पहले में वृक्ष बनाया है, दूसरे में झाड़ी और तीसरे में शाख का चित्र। सभी बच्चे खेल का आनंद ले रहे थे। तभी अध्यापक ने सबको भोजन करने के लिए बुलाया। सब नीम के पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करने लगे। कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पेड़। खाना खाने के बाद सबने हाथ धोए और पार्क में फिर घूमने निकल पड़े। कुछ बच्चे चित्रकारी में व्यस्त थे। शकीला और अदिति गेंद से खेलने लगे। अचानक शकीला बोली, यहाँ तो बड़ी हरियाली है। मेरे मामा जी जैसलमेर में रहते हैं, वे बताते हैं कि वहाँ पर नागफनी और कैर की कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। गीता बोली, मेरी बुआ जी शिमला में रहती हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ चीड़ और देवदार के पेड़ बहुत होते हैं, उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। ऐसा करो, दिए गए चित्रों में अपनी पसंद के रंग भरो। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला है वो कैक्टस है और दूसरा है चीड़ के वृक्ष। अध्यापक ने बताया, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, वहाँ छोटे छोटे पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं। पेड़ों पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर पेड़ शंकु के आकार जैसे होते हैं, उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं ताकि उन पर बर्फ़ ठहर न सके। आगे है, ऐसा करो, जिन स्थानों पर वर्षा कम होती है वहाँ उगने वाले पेड़ पौधों को छांटो, उन पर सही का निशान लगाओ। तो वो है नागफनी, फर्न, कीकर और कैर। खुशबू वाले पेड़ पौधे। पार्क में माली चाचा पौधों को पानी दे रहे थे। बच्चों ने उनसे पूछा वे कौन से पौधों में पानी डाल रहे हैं। उन्होंने बताया, ये चमेली की बेल है, इसके फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आती है। बच्चों ने नीचे गिरे हुए फूल उठाए और सूंघने लगे। छांटो और लिखो। दी गई सूची को पढ़ो और तालिका के अनुसार लिखो। गुलाब, गेंदा, गेहूँ, जौ, चमेली, मोगरा, बाजरा, तुलसी, धनिया, सरसों, चना, मूंग और पुदीना। वे पौधे जिनसे खुशबू आती है वो हैं गुलाब, गेंदा, चमेली, तुलसी, धनिया और पुदीना। वे पौधे जिनसे खुशबू नहीं आती है वो हैं गेहूँ, जौ, मोगरा, बाजरा, सरसों, चना और मूंग। अध्यापक ने पूछा, तुम्हें पार्क में पिकनिक मनाना कैसा लगा? बच्चों ने अपने अनुभव बताए। फिर अध्यापक ने सबको एक कविता सुनाई। पेड़ हमें जीना सिखलाते, पेड़ों की महिमा हम गाएं, पेड़ हरा सोना कहलाते, लोगों को यह बात बताएं। ऑक्सीजन मिलती पेड़ों से ही मिले लकड़ियाँ, पेड़ घनी छाया देते हैं, पेड़ों से ही मिले औषधियाँ। पेड़ों की यह खास बात है, अपना भोजन स्वयं बनाते,
नहीं कुल्हाड़ी इन पर मारो, ये धरती की शान बढ़ाते। तो इस कविता के कवि हैं घमंडी लाल अग्रवाल। सोचो और लिखो, तुम्हें कविता में पेड़ों के बारे में कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? नंबर 1, पेड़ हमें जीना सिखाते हैं। नंबर 2, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा है, तुम अपने घर या स्कूल में कौन सा पौधा लगाना चाहोगे? उत्तर है, हमें तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित कोई नारा या स्लोगन लिखो। मैंने लिखा है, पेड़ पौधों को बचाओ, स्वच्छ वातावरण बनाओ। आगे है, चित्र देखकर पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को पहचानो और पहेली को पूरा करो। तो नंबर 1 पर है अनाज, नंबर 2 पर है कागज ऊपर से नीचे। पहले हम बाएं से दाएं करते हैं। तो पहला है अनाज, उसके बाद चौथा है चीनी, फिर पांचवा है लकड़ी, छठा है फल, सातवां है दवाई, आठवां है रेशे और नौवां है सब्जी। अब ऊपर से नीचे करेंगे तो ऊपर से नीचे में है 2 नंबर पे कागज और तीसरे नंबर पर है तेल। ऊपर से नीचे केवल 2 ही हैं। कविता गाते हुए हम कब वापस स्कूल पहुंच गए पता ही नहीं चला। मेरी सहेलियों के माता पिता उन्हें लेने आए हुए थे। मैं भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई। हमने अध्यापकों को धन्यवाद कहा और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। माँ के साथ जाते हुए मैं पिकनिक को याद करके खुश हो रही थी। आओ ये भी करें, चार्ट पेपर पर अपनी पसंद के किसी पेड़ का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरकर कक्षा में लगाओ। तो बच्चों, एक पेड़ बनाना है अपनी पसंद का, उसमें रंग भर के अपनी कक्षा में उसको लगाना है। नंबर 2, अपने घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले पेड़ों के नाम पता करके कॉपी में लिखें। तो आपके स्कूल के रास्ते में जो भी पेड़ आते हो आप उनका नाम लिख सकते हैं। नीम, पीपल, बरगद, कीकर, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी रास्ते में आते हैं। नंबर 3, अपने घर की रसोई में काम आने वाले 3 मसालों को पहचानो और उनके नाम कॉपी में लिखो। तो आपको ये कार्य स्वयं करना है रसोई में देखकर, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला आदि। नंबर 4, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखो। दवाई में काम आने वाले पौधे हैं तुलसी, करेला और जामुन। पहाड़ों पर उगने वाले पौधे हैं चीड़ और देवदार। मसाले देने वाले पौधे हैं धनिया, पुदीना। तेल देने वाले पौधे हैं सरसों और अलसी। नंबर 5, अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के चित्र इकट्ठे करो, उन्हें कॉपी में चिपकाओ और उनके नाम लिखो। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 उपजे सोना खेतों में पाठ को पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।